करने के लिए मटेरियल्स की तलाश में है या आप बिगनर्स हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक्रेलिक पेंटिंग से रिलेटेड कुछ डेमोस दूंगी, टिप्स एंड टेक्निक्स, डू एंड डोंट्स को डिस्कस करूंगी। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू HSA Gallery एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो एक्रेलिक पेंटिंग की बेसिक्स पर है। एक्रेलिक पेंटिंग स्टार्ट करने से पहले बिगनर्स के लिए गाइडलाइंस लेना बहुत जरूरी है। मोस्ट ऑफ देम को प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं मिलती, तो ये वीडियो उनके लिए है स्पेशल। ये बिगनर सीरीज वीडियो है HSA Gallery की। बिगनर सीरीज प्लेलिस्ट में जाकर इससे रिलेटेड बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं। उसमें मैंने जेसो और ब्रशेस के यूजेस पर वीडियो अपलोड की हुई है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मूवमेंट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लेकिन उससे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, मेरे बिगनर सीरीज का पार्ट बने। गेटिंग स्टार्टेड विद द बेसिक्स। व्हाट इज एक्रेलिक पेंट्स? एक्रेलिक पेंट्स क्या है? ये वाटर सोल्युबल पेंट्स हैं, सो दैट्स व्हाई व्हिच मेक्स इट इजी टू क्लीन अप एंड वर्क विद इट। सो ये एक ऐसे पिगमेंट से बने होते हैं, इसमें सस्पेंडेड होते हैं एक्रेलिक पॉलीमर इमल्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक एक्रेलिक पेंट्स टू ड्राई? एक्रेलिक पेंट्स को ड्राई होने में कितना वक्त लगता है? एक्रेलिक पेंट्स बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं एज कम्पेयर टू अदर टाइप्स ऑफ पेंट्स, मोस्ट ऑफ देम ऑयल पेंट्स। ड्राई टाइम भी डिपेंड करता है दो फैक्टर्स पर। एक फैक्टर है पेंट की थिकनेस और दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर। जितना ज्यादा पेंट थिक होगा, ड्राई होने में पेंट को थोड़ा टाइम लगेगा। जितनी कंसिस्टेंसी थिन होगी, उतना जल्दी ड्राई होगा। क्वेश्चन इज, एक्रेलिक पेंट को थिन कैसे करते हैं? एक्रेलिक पेंट को वाटर के साथ थिन करते हैं और बहुत से ऐसे मीडियम्स मिलते हैं जो एक्रेलिक पेंट के अंदर मिक्स किए जाते हैं, और कुछ मीडियम्स थिन भी करते हैं पेंट को, और साथ ही साथ कुछ मीडियम्स ऐसे भी मिलते हैं जो पेंट के ड्राई पीरियड को स्लो कर देते हैं। नाउ सबसे बेस्ट एक्रेलिक पेंट कौन से हैं? मेरे पास जो एक्रेलिक पेंट्स हैं वो ब्लूबर्ड के हैं, जॉर्जॉन के हैं, मूनमार्ट के हैं और मैडी। अगर आप स्टूडेंट हैं एज अ बिगनर तो मैरीज के एक्रेलिक पेंट यूज करें, वो सबसे बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्रेलिक पेंट्स को हम किन सरफेसेस पर यूज कर सकते हैं? एक्रेलिक पेंट्स को हम मल्टीपल सरफेसेस पर यूज कर सकते हैं, ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। तो हम वुड पर यूज कर सकते हैं। ये मैंने वुडन स्लाइस ऑर्नामेंट लिया था, उस पर पेंट किया हुआ है। पेंटिंग को किसी भी कार्डबोर्ड की सरफेस पर कर सकते हैं। ये मैंने केक बोर्ड लिया है, उसकी सरफेस पर जेसो अप्लाई करके पेंट किया है, और भी मैंने बहुत से केक बोर्ड कलेक्ट करके रखे हुए हैं। और ये है कैनवस पैनल्स, इनके ऊपर भी एक्रेलिक पेंटिंग की जा सकती है। मेरी फ्यूचर में आने वाली पेंटिंग वीडियोस में मैं इनको भी यूज करूंगी और अपने आइडियाज को आपके साथ एक्सप्लोर करूंगी। और ये है मेरे कैनवसेस जो कि डिफरेंट साइजेस में मेरे पास है, और ये बनाए गए हैं पेंटिंग करने के लिए। तो ऑब्वियसली एक्रेलिक पेंट्स को इस पर भी कर सकते हैं, और एक्रेलिक पेंटिंग को कैनवस पैड पर भी किया जा सकता है, स्केचबुक पर भी किया जा सकता है। मैंने बहुत सी स्केचबुक पर भी पेंटिंग्स बनाई है जब मेरा स्टार्टअप था। और साथ ही साथ एक्रेलिक पेंटिंग करने के लिए जो शीट होती है, जो पेपर होता है, वो ज्यादा से ज्यादा 140 या 250 GSM का होता है। और ये है मेरी कैनवस पर कुछ पेंटिंग्स। ये पेंटिंग्स मैंने स्टार्टिंग में बनाई थी कैनवसेस पर, जब मैंने कैनवस पर पेंटिंग बनाना शुरू किया था। और ये वाली पेंटिंग मेरी रिसेंटली है, ये मैंने कुछ वीक्स पहले बनाई थी। सो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि ये वाली पेंटिंग आपको मेरी कैसी लगी है। और एक्रेलिक पेंटिंग को स्टोन की सरफेस पर भी किया जा सकता है। ये है मेरी स्टोन पर पेंटिंग। और एक्रेलिक पेंट्स को मिट्टी की चीजों पर भी यूज किया जा सकता है, और इन पेंट्स को प्लास्टिक की चीजों पर भी कर सकते हैं। नाउ अब बात करते हैं उन मटेरियल्स की जो यूज होती हैं ड्यूरिंग एक्रेलिक पेंटिंग। और जैसो एक्ट एज अ प्राइमर, ये प्राइमर की तरह यूज करते हैं। जैसे हम फेस पर मेकअप करते हैं, मेकअप करने के लिए हम अपने पहले फेस को प्राइम करते हैं, मॉइस्चराइज करते हैं। कैनवस को भी पहले मॉइस्चराइज करना पड़ता है जेसो से। जिस भी सरफेस पे पेंटिंग करनी है उस पर पहले जेसो अप्लाई कर लो और फिर पेंटिंग करना स्टार्ट करो। इस तरह पेंट भी कम यूज होता है। वेरियस ब्रांड्स के जेसो हैं, जेसो कैसे यूज करते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस, इन पर मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। सो नेक्स्ट इज मास्किंग टेप। मास्किंग टेप को हम यूज करते हैं पेंटिंग के बॉर्डर पे। कोई भी नॉर्मल मास्किंग टेप यूज कर सकते हैं। मास्किंग टेप को उन जगहों पे लगाते हैं जहाँ पे हमने पेंट अप्लाई नहीं करना होता है, जहाँ पे हमने कुछ बॉर्डरी लुक देनी होती है। इसको पेपर पर लगाने की एक ट्रिक है। सबसे पहले टेप को किसी बोर्ड पर स्टिक करना है और अच्छे से रब करना है, और रब करने के बाद उसकी स्टिकनेस कम हो जाएगी, फिर पेपर के ऊपर लगाना है। ये इसलिए करना है, जब हम पेंटिंग कर लेते हैं, टेप को रिमूव करते हैं तो हमारा पेपर फट जाता है क्योंकि स्टिकनेस बहुत ज्यादा होती है। और नेक्स्ट इस मटेरियल की जरूरत है वो है पैलेट।
पैलेट का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और ये है मेरे पास कुछ पैलेट, और अगर आपके पास नहीं है तो आप क्या सोच रहे हैं, अपने किचन में जाएं, कोई भी स्टील की प्लेट या प्लास्टिक की प्लेट, जो भी फालतू प्लेट पड़ी है उसको पकड़े और उसको पैलेट के तौर पे यूज करें। पैलेट्स में हम पेंट को होल्ड करते हैं और पैलेट में ही हम कलर मिक्सिंग करते हैं, कलर टेस्ट करते हैं, टोन और वैल्यू को कलर्स की कंट्रोल करते हैं और साथ ही साथ हम कलर को स्टोर भी करते हैं। पेंट को पैलेट में डालकर कलर्स का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। और ये है बेस ब्रशेस। ब्रशेस आर द fundamental tool in painting that allow artists to apply paint to a surface with control and precision। और बेस ब्रशेस को बैकग्राउंड पे यूज करते हैं, बैकग्राउंड को ब्लेंड करने के लिए, और एक अच्छा सा परफेक्ट बैकग्राउंड बेस ब्रशेस ही आते हैं और इनको हम जेसो अप्लाई करने के लिए भी यूज करते हैं। नाउ ये है प्राइमरी ब्रशेस। ब्रशेस को यूज करते हैं डिटेल वर्क करने के लिए। ब्रशेस जो फाइन ब्रिसल्स के होते हैं, राउंड और लाइनर ब्रशेस होते हैं मोस्टली, उनको यूज किया जाता है डिटेलिंग के लिए, और इनको डिफरेंट स्ट्रोक्स देने के लिए यूज करते हैं। एज अ बिगनर फ्लैट और राउंड ब्रश का होना जरूरी है। और टाइप्स ऑफ ब्रशेस और यूजेस ऑफ ब्रशेस पर मैंने फुल वीडियो अपलोड किया हुआ है, बिगनर सीरीज प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पेंट्स आर द इसेंशियल पार्ट ऑफ द पेंटिंग। इसके बगैर तो पेंटिंग हो ही नहीं सकती। और ये है पेंट्स। मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था एज अ बिगनर कौन से पेंट्स बेस्ट है। और ये है मेरे पास कुछ एक्रेलिक पेंट्स जो मैं यूज करती हूँ। और ये है पैलेट नाइफ। पैलेट नाइफ को पेंटिंग में यूज करने से बोल्ड स्ट्रोक्स क्रिएट होते हैं। ये वेरियस साइजेस के और शेप्स में होते हैं। पैलेट के अंदर कोई भी दो पेंट्स निकाले हैं, उनको मिक्स करने के लिए पैलेट नाइफ को यूज करेंगे और इससे बहुत से टेक्सचर क्रिएट कर सकते हैं और इसे यूज करने की बहुत सी टेक्निक्स हैं। और ये है स्पंजिल्स, जो कि मटेरियल में मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है। स्पंज को हम पेंटिंग में एक यूनिक इफेक्ट देने के लिए यूज करते हैं। स्पंज को बैकग्राउंड में भी यूज करते हैं, एक ब्लेंडी सा बैकग्राउंड बनाने के लिए और ट्रिकी आइटम्स बनाने के लिए भी यूज करते हैं इसे। और स्पंज को पेंट से ओवरलोड करके यूज नहीं करना। और ये है वार्निश, जिसको पेंटिंग पर अप्लाई करना बहुत ही जरूरी है। और इसको पेंटिंग पर इसलिए यूज करते हैं ताकि हम अपनी पेंटिंग को डस्ट से, यूवी लाइट से बचा कर रख सके। जब पेंटिंग प्रॉपर ड्राई हो जाती है तब हम उस पर वार्निश अप्लाई करते हैं। वार्निश दो तरह के होते हैं, लिक्विड वार्निश और स्प्रे वार्निश। और इन्हीं में ही ग्लॉसी वार्निश आता है और मैट वार्निश आता है। एंड एट लास्ट हमारे पास टिश्यू पेपर या कोई भी टॉवल या क्लॉथ होना चाहिए। ये था सारा मटेरियल। अब ये आप पर डिपेंड करता है आपने किस चीज को किस तरह से इस्तेमाल करना है और कहाँ करना है। अब इन मटेरियल्स को मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने इन्हें 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। एक पार्ट में पेंट्स चाहिए, दूसरे पार्ट में टूल्स चाहिए जो हमने यूज करने हैं, और तीसरे पार्ट में वो सरफेस चाहिए जिस पर पेंटिंग करनी है। और मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने एक चार्ट बना दिया जिसमें एसेंशियल मटेरियल्स है और ऑप्शनल मटेरियल्स है। होप सो मटेरियल से रिलेटेड आपकी जो भी कंफ्यूजन होगी वो खत्म हो जाएगी, दूर हो जाएगी। ये प्रोसेस इसलिए करना है ताकि पेंट हमारा ड्राई ना हो, ज्यादा देर के लिए हाइड्रेटेड रहे। पेंट यूज करने के बाद कोशिश करें बॉटल के कैप को अच्छे से बंद करें। इनके अंदर जब एयर चल जाती है तो पेंट ड्राई हो जाता है। ड्यूरिंग पेंटिंग ब्रश को पेंट से अच्छे से लोड करना है, ओवरलोडेड नहीं करना, पेंट स्प्रेड हो जाएगा। एक्सेस पेंट को कवर करें ताकि दोबारा रीयूज हो जाए। किसी एयर टाइट चीज से कवर करें। पैलेट डीप है तो उसे प्लास्टिक शीट से कर सकते हैं, अगर फ्लैट पैलेट है तो उसके ऊपर कोई कैप दे दें। स्पंज को यूज करने से पहले उसको बिल्कुल हल्का सा गीला करना है। बेसिक्स और मटेरियल्स को डिस्कस करने के बाद अब हम टिप्स एंड टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे विद डेमो। सबसे पहले तो हमारे पास एक साफ, क्लीन, वेल ऑर्गेनाइज्ड वर्क स्पेस का होना बहुत ही जरूरी है। आपका पेंटिंग एरिया सेटअप हो ऑल नेसेसरी सप्लाईज के साथ, और जिसमें ब्रशेस, पेंट्स, वाटर, पैलेट और दूसरे टूल्स ऑर्गेनाइज्ड हो और इजीली एक्सेसिबल हो। और ये भी जरूरी नहीं है कि सब कुछ वेल ऑर्गेनाइज्ड हो, इस तरह से पड़ा हो कि आपको कोई भी चीज ढूंढनी ना पड़े पेंटिंग के दौरान। इस पॉइंट का मकसद यह है कि आपकी लाइफ में टाइम मैनेजमेंट का होना बहुत जरूरी है। लॉस्ट आइटम फाइंड करने में टाइम लगा देते हैं, जस्ट लाइक ब्रश गायब हो जाए, कोई पेन गायब हो जाए, कोई चीज इधर से उधर हो जाए, पैलेट गायब हो जाए, और ब्रशेस का गायब होना तो बहुत आम है। एक मिसाल मैं आपको देती हूँ, 3 से 4 घंटे एक बंदा गुमी हुई चीज को ढूंढने में लगा रहा है, तो आप खुद सोच लें कितना टाइम वेस्ट हो रहा है उसको ढूंढने में। तो बात का मकसद टाइम और चीजें दोनों का मैनेज होना जरूरी है। चीजें मैनेज होंगी तो टाइम मैनेज रहेगा। पॉइंट नंबर 2, मैंने सरफेस को अच्छे से प्राइम कर लिया हुआ है, और कैसे प्राइम किया जाता है इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब मैं अपनी पेंटिंग की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग पेंट्स लूंगी, ज्यादा क्वांटिटी में नहीं निकालूंगी बाहर, क्योंकि एक्रेलिक पेंट जल्दी ड्राई हो जाती है। अब मैं ब्रश को यूज करने से पहले उसे गीला कर लूंगी पानी से, और एक्सेस वाटर को रिमूव कर दूंगी टिश्यू से, टॉवल से या किसी भी क्लॉथ से। नाउ अब मैं व्हाइट और रेड को मिक्स करके पिंक शेड बनाऊंगी, और मैं प्राइमरी कलर्स को यूज करते हुए बैकग्राउंड पेस्टल
पेस्टल शेड्स का बनाऊंगी। पेस्टल शेड बैकग्राउंड बनाने के लिए मैं आपको 2 टिप्स करके दिखाऊंगी। टिप नंबर 1, मास्किंग टेप को मैंने किस तरह से यूज करना है, कैनवस पर डायरेक्ट व्हाइट पेंट को कैसे प्राइमरी कलर्स में ब्लेंड करना है। मैंने मास्किंग टेप को कैनवस पर डायरेक्ट यूज किया है। जो टिप मैंने पहले बताई थी वो पेपर के लिए थी। पेपर फट जाता है मास्किंग टेप की स्टिकनेस की वजह से, तो उसकी स्टिकनेस को रिमूव करके टेप पर लगाएं। आप लोगों ने नोट करना है बैकग्राउंड बनाने के लिए मैं कौन सा ब्रश यूज कर रही हूँ और किस एंगल से यूज कर रही हूँ। बैकग्राउंड के लिए मैं मोस्टली कैनवस पर डायरेक्ट पेंट अप्लाई करती हूँ। ये पैलेट में पेंट मैंने आपको दिखाने के लिए निकाला है। अगर देखा जाए तो पेंटिंग एक ही होती है, लेकिन उसको करने का स्टाइल हर किसी का अपना अपना होता है, डिफरेंट होता है। जब छोटी छोटी पेंटिंग करनी हो, छोटी छोटी चीजें बनानी हो पेंटिंग के, तब कलर को मिक्स कर लें तो वो ज्यादा बेहतर होता है एज कम्पेयर टू जब हमने बेस पे कलर अप्लाई करना हो। एक्रेलिक पेंट बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं। पहले पेस्टल शेड बनाओ, फिर उसे कैनवस पर अप्लाई करो, और बेहतर मुझे यही लगता है पहले मैं प्राइमरी कलर को डायरेक्ट अप्लाई कर देती हूँ ऊपर, और फिर व्हाइट कलर अप्लाई करके उसे पेस्टल बैकग्राउंड बना देती हूँ। मैंने अपने इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज नीचे मेंशन किया हुआ है, काइंडली मेरे इन दोनों पेजेस को फॉलो करें। मेरी न्यू अपडेट्स इन पर आती रहती हैं। पेंट अगर आपने साफ करना है तो उसको पानी से धोएं। एक्रेलिक पेंटिंग वाले ब्रशेस को भी इजीली पानी के साथ साफ कर सकते हैं। और एक बहुत अच्छा एडवांटेज इसका ये है कंपैटिबिलिटी विद मिक्स्ड मीडिया। एक्रेलिक पेंट्स को हम दूसरे मीडियम के साथ कंबाइन करके भी यूज कर सकते हैं, सच एज पेस्टल, कलर पेंसिल, इंक, इनके साथ भी मिक्स कर हम इसको यूज कर सकते हैं। मैं बाज़ औक़ात कभी कभी पोस्टर कलर्स भी यूज कर लेती हूँ एक्रेलिक पेंटिंग के अंदर ही, दोनों का कॉम्बो बनाकर एक अच्छी सी पेंटिंग बना लेती हूँ। एक्रेलिक पेंट्स और पोस्टर कलर्स दोनों को कॉम्बो वाली पेंटिंग एक दफा आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक्रेलिक पेंटिंग को हम कपड़े के ऊपर कर सकते हैं, फैब्रिक के ऊपर कर सकते हैं बहुत इजीली। मैंने अपने दुपट्टे के ऊपर एक्रेलिक पेंट्स को यूज किया था, फ्लावर्स वगैरह बनाए थे। इसका ट्यूटोरियल मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है, आप जाकर वो देख सकते हैं। व्हाइट कलर को अब मैं दोबारा ओवरऑल यूज करूंगी। व्हाइट कलर को मैंने प्राइमरी कलर येलो, रेड और ब्लू में अच्छे से ब्लेंड करना है ताकि हमारे पास सॉफ्ट पेस्टल शेड्स आ जाएं, ब्लू के, येलो के और रेड के। ब्लेंडिंग करने के लिए मैं बेस ब्रश को यूज कर रही हूँ और ये ब्रश फ्लैट ब्रश की फैमिली से ही बिलोंग करता है। और ब्लेंडिंग करने के लिए फिल्बर्ट और मॉब ब्रश को भी यूज कर लेते हैं। बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है ताकि तीनों शेड्स के टोन इक्वल आए। व्हाइट कलर को अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैं टेप को रिमूव करके थोड़ा नीचे की तरफ लगाऊंगी। एक्चुअली ये भी एक ट्रिक है, मैं यहाँ पे डार्क कलर अप्लाई करूंगी रेड कलर में और उसको भी ब्लेंड कर दूंगी। व्हाइट और डार्क कलर दोनों अलग-अलग अपनी पोजीशन को प्रोमिनेंट करेंगे। और जो सप्लाईज मैंने आपको बताया और जो मैं यूज कर रही हूँ, ये सब मैंने दराज.pk से ऑर्डर किए हैं और कुछ अदर ऑनलाइन स्टोर से इंस्टाग्राम के। इन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। एक्रेलिक पेंटिंग करते हुए कोई मिस्टेक वगैरह हो जाए तो हम उसकी करेक्शन कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं। एक्रेलिक पेंटिंग जब करते हैं तो ये साथ ही साथ ड्राई हो जाना शुरू हो जाते हैं। एक लेयर ड्राई हो जाए तो हम फौरन से दूसरी लेयर लगा कर अपनी करेक्शन कर सकते हैं। इनके ड्राई टाइम को स्लो करने के लिए मैं कोई मीडियम वगैरह नहीं यूज करती, मैं जस्ट वाटर यूज करती हूँ छोटी सी क्वांटिटी में। व्हाइट कलर को मैंने लाइट पिंक और डार्क पिंक के दरमियान में लगाकर उसे अच्छे से ब्लेंड कर दिया ताकि लाइट और डार्क दोनों कलर्स एक दूसरे में ब्लेंड हो जाए। ब्लेंडिंग जितनी ज्यादा अच्छी होगी, शेड्स उतना ज्यादा स्मूथ इफेक्ट देंगे। नाउ हमारा प्यारा सा बैकग्राउंड हुआ कंप्लीट। अब बारी है टेप को रिमूव कर देने की और बैकग्राउंड बताएं आपको कैसा लगा। बहुत इजीली आप खुद भी इसको बना सकते हैं उन्हीं टिप्स को फॉलो करके जिनको मैंने फॉलो किया। 4 to 5 आवर्स बैकग्राउंड को ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। ड्राई होने के बाद हम बाकी के एलिमेंट्स उसके ऊपर बनाएंगे। नाउ अब मैं माउंटेन्स बनाऊंगी विद द हेल्प ऑफ फिल्बर्ट ब्रश या फ्लैट ब्रश को भी यूज कर सकते हैं। ब्रश का साइज एलिमेंट पर डिपेंड करता है। एलिमेंट्स पेंटिंग में छोटे बनाने हैं या बड़े बनाने। कैनवस भरा होगा, उसमें ऑब्वियसली थोड़े बड़े टाइप्स के एलिमेंट्स बनेंगे तो हमें थोड़े बड़े ब्रश की जरूरत होगी। ये कैनवस छोटा है तो इस पर मैंने छोटे छोटे माउंटेन्स बनाने हैं तो
इसीलिए मुझे छोटे साइज के ब्रश की इसमें जरूरत है फिलहाल। ना मैंने कोबाल्ट ब्लू से माउंटेन्स की आउटलाइन दे दी है और वही ब्लू कलर इसके अंदर फिल कर दूंगी। गूगल पर माउंटेन से रिलेटेड बहुत ही अच्छी पेंटिंग पड़ी हुई है। कोई भी एक अच्छी सी पिक्चर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करें और उसको बनाना स्टार्ट करें। पेंटिंग छोटी छोटी चीजों से बनाना शुरू करें, छोटे छोटे स्टेप से करना शुरू करें। मैंने रेड, ब्लू और व्हाइट को मिक्स एंड मैच कर एक वॉयलेट टाइप का कलर बनाया है और माउंटेन्स को मैं इससे फिल करूंगी। और पेंटिंग करते हुए खुद को काम डाउन रखें, रिलैक्स रखें। जिन लोगों को एंजाइटी होती है, स्ट्रेस में रहते हैं, उनको किसी न किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहना चाहिए और पेंटिंग जैसी एक्टिविटी तो उनके लिए बेस्ट है। बेसिकली कलर्स की भी एक थेरेपी होती है। जस्ट लाइक जो ब्लू कलर है ये स्मूथ कलर है और मदद करता है ये बिजी माइंड को काम डाउन रखने के लिए। ब्राइट चीजें देखने से हमारा माइंड एक्टिव हो जाता है और लाइट चीजें देखने से हम स्मूथ लाइट फील करते हैं। अगर हम बात करें डार्क रेड से हमारे दिमाग में फौरन से रेड कलर से रिलेटेड चीजें आएंगी। रेड लाइट्स आएंगी, ब्लड का कलर आएगा।
लैंग्वेज होती है। विजुअल पेंटिंग्स में तो कुछ इमोशंस होते हैं, आइडियाज होते हैं, क्रिएशंस होती हैं, कुछ एस्थेटिक क्वालिटीज होती हैं और नेचर की पेंटिंग देखने से ही वैसे ही पीस डिपिक्ट होती है। तो हमें भी एक ऐसा आर्टिस्ट बनना है कि हमारी पेंटिंग्स के अंदर से भी एक वॉइस निकले। पेंटिंग एक या दो बार करने से नहीं आती, ये बार बार प्रैक्टिस करने से आती है। जितनी प्रैक्टिस होगी उतनी पेंटिंग स्किल्स अच्छी होंगी। डायरेक्ट बड़ी पेंटिंग बनाने की बजाय छोटी छोटी चीजों से प्रैक्टिस करना शुरू करें। छोटी छोटी पेंटिंग्स बनाएं, उनकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस इज की टू इम्प्रूविंग योर स्किल्स एंड डेवलप योर ऑन स्टाइल। यहाँ बनाए हैं मैंने कुछ ऐसे पहाड़ जिनके ऊपर बर्फ जमी हुई है। एंड एट लास्ट स्टेप में अप्लाई करूंगी वार्निश। मेरे पास है ब्लू बर्ड का क्लियर कोट। इसे पेंटिंग पर अप्लाई करने से पेंटिंग पर एक ग्लॉसी टाइप फिनिशिंग आ जाती है। ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। आई होप सो आपको समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करें और वीडियो को आगे शेयर करें, अपने आर्टिस्ट फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और साथ ही साथ मेरी प्यारी प्यारी वीडियोस देखने के लिए आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।